नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए, आज मैं आपको गोल्ड का डेली एनालिसिस बताने वाला हूँ। जैसा कि मैंने कल बताया था आपको कि मार्केट के मैंने कुछ रेंज दे दिया था, और एक प्रकार देखा जाए तो मार्केट का जो मेजर ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कल की वन डे की क्लोजिंग बहुत ही अच्छी हुई है, और वन डे की क्लोजिंग के आधार पर हम देख सकते हैं कि मार्केट का जो बॉडी है वो इन 2-3 कैंडल्स के ऊपर दिया है क्लोजिंग। इसका अर्थ ये है कि मार्केट का और ऊपर जाने का ही चांस है दोस्तों, है ना। और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसा महीना है कि मार्केट जो है वो ऊपर की ओर ज़्यादा जाने की कोशिश करता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ से अगर देखा जाए तो हम लोग यहाँ से अगर ऊपर की ओर जाते हैं तो पहले तो ये वीक फील होगा दोस्तों। वीक फील है 2670 का, मतलब यहाँ से 80 पिप, और उसके बाद फिर वहाँ से फिर 2680 तक का ये पहला हमारा टारगेट होगा दोस्तों। 2680 2680 का। उसके बाद हम लोग नीचे नीचे आएगा तो पहला तो यही हो गया 2647, और दूसरा हमारा 2638। लेकिन प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मार्केट के ऊपर ज़्यादा जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो हम लोग यहाँ पे बाई प्लान कर सकते हैं दोस्तों, अगर हमारे उसकी एनालिसिस के आधार पे। ठीक है, तो आइए देखते हैं 4 आवर का टाइम फ्रेम। 4 आवर के टाइम फ्रेम में भी आप देख सकते हैं मार्केट एक रेजिस्टेंस लेवल में है, रेजिस्टेंस लेवल में। लेकिन वन डे की क्लोजिंग बहुत अच्छी हुई है। वन डे की क्लोजिंग के आधार पे देखा जाए तो मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। और मैंने जो कल बताया था कि यहाँ से अगर आपका रिस्क रिवार्ड इतना है तो आपका टीपी, तो कल का टीपी अपना हिट हो गया है दोस्तों यहाँ तक। उसके बाद अगर यहाँ पे देखें तो स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन मार्क किया था वो भी वैलिड है, देख सकते हैं आप। यहाँ से ऊपर की ओर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। देखते हैं 4 आवर की क्लोजिंग कहाँ होती है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 1 आवर का टाइम फ्रेम। 1 आवर का टाइम फ्रेम भी आप देख सकते हैं, एक बड़ा कैंडल बनाया है तो यहाँ से एक वो ले रहा है, रेजिस्टेंस लिया। यहाँ से अब हो सकता है दोस्तों, यहाँ से अब दो चीज़ें आप देख सकते हैं। मैंने बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग तो बता दिया कि मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस हैं। लेकिन अगर मैं स्मॉल टाइम फ्रेम 1 आवर में आया हूँ तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे कि देखिए मार्केट यहाँ तक गया है। देखो अपने अभी भी अपने ट्रेंड लाइन में ही है ना, तो यहाँ तक गया, उसके बाद यहीं से फिर आया। फिर अपने इसको जब ब्रेक करेगा तब हम लोग 2680 का पहला टारगेट देखेंगे, जब इसको ब्रेक करेगा तो। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आया, फिर यहाँ तक। अगर ये इसको ब्रेक किया मतलब यहाँ कहीं पे, फिर यहाँ से हम लोग पहला टारगेट यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन मार्केट कभी भी ऐसा डायरेक्टली ऊपर नहीं जाता है ना। अब यहाँ से पहला चीज़ तो मैंने बता दिया बाय का। यहाँ से अगर अपना रिस्क रिवार्ड के हिसाब से आप बाय कर सकते हैं। और दूसरा है यहाँ से देखिए, ये अगर इसका हायर हाई को नहीं तोड़ा है, ये नहीं तोड़ेगा तो मार्केट के नीचे आने के चांसेस हैं। जैसे कि यहाँ से इसने ये किया, अब उसके नीचे आने के लिए अपने को इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये यहाँ से ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक हुआ, ठीक है, ट्रेंड लाइन जैसे ही ब्रेक हुआ फिर हम लोग यहाँ से हम लोग एक सेल छोटा सा 2647 का, है ना, लगभग 120 पिप के 120 पिप के आसपास का अपना ट्रेड यहाँ से हमको मिल सकता है 2647 का। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से फिर नीचे की ओर भी जा सकते हैं दोस्तों। पर यहाँ पे देखना है कि मार्केट क्या करता है, उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपना बाय या सेल प्लान करेंगे। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट टाइम फ्रेम में चलते हैं 30 मिनट के। 30 मिनट के टाइम फ्रेम में भी आप स्मॉल टाइम फ्रेम का अर्थ ये है कि हमको कंफर्मेशन के लिए हमको स्मॉल टाइम फ्रेम देखना चाहिए दोस्तों। और मैं तो बोलूँगा इंट्राडे के लिए 30 मिनट में ही एनालिसिस कीजिए और उसमें ही एंट्री लीजिए, और सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम 30 मिनट का लगता है, क्योंकि उससे कंफर्मेशन बहुत ही अच्छा रहता है। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से आप बाई भी प्लान कर सकते हैं और सेल भी प्लान कर सकते हैं। मैंने बताया ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा तभी आप यहाँ से सेल प्लान कीजिए। और अगर यहाँ से अगर आपको बाय करना है तो कम से कम ये जो है 2669 इसके ऊपर जाए तो बाई प्लान कर सकते हैं। या तो अगर आप यहीं से ही बाई प्लान करने की सोच रहे हैं तो फिर यहाँ से, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है क्योंकि ट्रेंड लाइन है, लेकिन ट्रेंड लाइन ने बहुत बार ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट दिया है दोस्तों। तो हो सकता है कि इस बार ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट ना दे के यहाँ से ही ये सेल के लिए यहाँ पे हमको 2647 तक का अपॉर्चुनिटी दे सकता है। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ से बाई प्लान कर सकते हैं। बट ओवरऑल ट्रेंड आप लोग जान रहे हैं कि अप ट्रेंड ही है। तो देखते हैं मार्केट क्या करता है, और कल एनएफपी का न्यूज़ भी है तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो आज आज तो कोई बहुत मेजर न्यूज़ नहीं है, रात में है,
तो वो कोई बहुत कम ही लोग हैं जो ट्रेड करते हैं रात में। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ से अगर मैं एक बाय देखूँ, यहाँ से अगर मैं एक बाय देखता हूँ तो अगर मैं यहाँ कहीं भी करता हूँ तो हम लोग यहाँ तक का ऐसा ले सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ तक हमारा क्या है, यहाँ तक 2669 तक का हम लोग का टारगेट अपना देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ से हमको 1.1 रेशियो 1.69 का हमको क्या मिल रहा है, रिस्क रिवार्ड मिल रहा है और टीपी मिल रहा है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि अपना प्रीवियस हाई के पास तो जाने का चांसेस है, ठीक है। तो ये हो गया आज का एनालिसिस, ठीक है दोस्तों। अगर आपको मेरे लिंक से एक्सनेस में अकाउंट ओपन करना है तो उसका मैं लिंक को पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच।